हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो बोन होती है वो 206 बोन होती है। ये याद रखना आपको, टोटल कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है। पूरा स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो भी दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा जो होता है वो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब 206 बोनों में एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें तो टोटल कितनी बोन होती है? 80 बोन होती है, 80 बोन होती है। एक्सियल में कितनी होगी? 80 बोन होती है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ स्कल बना हुआ है, उसमें जो काला कलर का दिखा हो रहा है, काला कलर, वो पूरा कौन सा है? एक्सियल स्केलेटन है, ब्लैक कलर वाला। और ब्लू कलर वाला जो है वो कौन सा है? एपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो ये काले कलर वाली सभी बोन किस में आएगी? एक्सियल स्केलेटन में आएगी, और ब्लू कलर वाली सभी किस में आएगी? एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएगी। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर तो कितनी होती है? टोटल 80 बोन होती है, 80 बोन होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक, अब 80 बोन कौन कौन सी होती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर? तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो 80 बोन होती है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं मेनली एक्सियल स्केलेटन में। एक तो होती है स्कल की बोन होती है, ये रहा स्कल। और स्कल में जो बोन होती है टोटल, वो बोन होती है कितनी? 22। कितनी बोन होती है स्कल में? 22 बोन होती है। स्कल जो होता है ये कहाँ होता है? हमारे सिर के अंदर। ठीक है, मतलब इस सिर में जो बोन होती है पूरा, उसको हम स्कल कहा जाता है। ठीक, और स्कल जो है उसमें भी फिर ये बोन जो होती है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्कल की बोन को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, एक तो होती है क्रेनियल, ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? क्रेनियल हो जाएगी। ठीक है, क्रेनियल जो बोन होती है वो टोटल कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। कौन कौन सी 8 बोन होती है? एक तो जो होती है वो होती है फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन। ठीक है, मैं बोन नहीं लिखूंगा, सबके पीछे फ्रंटल लिखूंगा। एक तो फ्रंटल होती है ये वाली, ये जो आगे वाली बोन जो है वो तो कौन सी हो जाएगी? फ्रंटल बोन हो जाएगी। ठीक है, फोरहेड वाली, इसको फोरहेड की बोन भी कहा जाता है। ये जस्ट कपाल के आगे होती है ये वाली। आई बॉल जो आया, आंखें जो है उसके जस्ट ऊपर की तरफ स्थित होता है ये पूरा बोन, वो कौन सा है? फ्रंटल बोन है। ठीक है, फ्रंटल बोन जो होती है उसके जस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है, फ्रंटल बोन जो है उसके ऊपर की तरफ यहाँ चले जाते हैं, जस्ट ऊपर का जो रूफ जो होता है वो वाला पोर्शन। तो वहां पर फिर कौन सी होती है? 2 बोन होती है, वो होती है पैराइटल बोन। पैराइटल के बाद अगली जो बोन होती है वो जस्ट इसके स्कल के पीछे की तरफ होती है, यहाँ पर पीछे की तरफ साइड में स्थित होती है। ठीक है, ये एक ही बोन होती है, उसको ऑक्सीपिटल कहा जाता है। ऑक्सीपिटल, ये कितनी बोन होती है? एक होती है, ये होगी ऑक्सीपिटल, ये बोन ऑक्सीपिटल हो जाएगी, पीछे की तरफ स्थित होती है वो। ठीक, ऑक्सीपिटल के बाद अगली जो बोन होती है वो होती है टेम्पोरल बोन होती है। टेम्पोरा नहीं, टेम्पोरल। ठीक है, ये टेम्पोरल बोन जो होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है? दोनों तरफ साइड में। कान जो होते हैं, ये कान उसके जस्ट ऊपर की तरफ स्थित होती है टेम्पोरल बोन जो है वो। अब अगली जो बोन होती है वो यहाँ पर जो होती है, स्कल जो होता है, ठीक है, उसका जो आधार होता है, ये साइड से अपन को नहीं दिखाई देती पूरी, ऊपर से या आगे से नहीं दिखाई देती है, साइड से उसका एक पोर्शन नहीं दिखाई देता है यहाँ पर, वो होती है स्फेनोइड। ये कितनी होती है? 1 बोन होती है, जो साइड में होती है, दोनों तरफ साइड में। ये तितली के समान होती है, तितली के पंख होते हैं उस तरह से होती है, जिसके दोनों पंख इधर साइड में रहेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रहती है उसकी स्पेनोइड, ये एक ही होती है। और एक बोन जो होती है वो रूप जो होता है, स्कल जो है, यहाँ पर स्कल खत्म हो गया, यहाँ ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये क्रेनियल वाला पार्ट हो गया। तो क्रेनियल वाला पार्ट जो है उसके नीचे ये जो नाक जो होती है और आई कैविटी जो है उसके वहाँ पर स्थित होती है, यहाँ पर, वो होते इथमोइड। और ये कितनी होती है? 1। तो टोटल कितनी हुई गिन लो? 8 तो क्या होगी? क्रेनियल बोन हो गई, जो क्रेनियम पार्ट जो होता है उसको बनाने का काम करती है। दूसरी जो होती है वो होती है फेशियल बोन। ये नाम लिखते जाना है ना साथ साथ में। फेशियल बोन, और फेशियल बोन कितनी लिखी मैंने? 14 फेशियल बोन होती है। और ये फेशियल बोन जो होती है वो क्या बनाती है? नाम ये फेशियल मतलब फेस, तो फेस जो होता है हमारा वो बनाने का काम कौन करती है? फेशियल बोन करती है। फेशियल बोन में जो बोन होती है उसमें कौन सी होती है? एक बोन जो होती है वो तो कौन सी होती है? मैक्सिला होती है, मैक्सिला।
अब मैक्सिला जो होता है वो कई कई बुक के अंदर किसी कोई कोई यूँ कहता है कि 2 होते हैं और कोई कहता है कि 1 होता है। एक्चुअली मैक्सिला जो होती है वो 2 बोन होती है, दोनों जुड़ के बनाती है। ये वाला जो है वो है क्या है, मैक्सिला, ठीक है, अपना ऊपर का जबड़ा। दूसरी जो बोन होती है वो होता है निचला जबड़े वाली, ये वाली, इसको कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग ये ध्यान रखना है ना, ये स्पेलिंग लिखते लिखते लिख लिख के याद करनी पड़ेगी ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। बार बार लिखोगे तो याद रह जाएगी, ऐसे रटने जाओगे तो याद नहीं रहेगी। बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी तो याद रहेगी स्पेलिंग। तो दूसरी होती है मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल कौन सी हो गई, नीचे वाली, ये वाली होगी मैंडिबल। तीसरी जो बोन होती है वो होती है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक बोन जो होती है वो कहाँ होती है, यहाँ जॉ वाला एरिया जो होता है, मैक्सिला और मैंडिबल जो है वहां पर स्थित होती है ये बोन। ये वाली जो बोन है यहाँ आँख के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये ठोस बोन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली उस बोन को क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। जाइगोमेटिक बोन भी कितनी हो जाएगी, 2, एक साइड 1 दूसरी साइड 1, तो 2 बोन हो जाएगी। अगली बोन जो होती है वो होती है नेजल बोन। नेजल बोन, नेजल बोन जो होती है वो क्या करती है, नेजल जो है कैविटी, उसका ये पार्ट जो होता है वो बनाने का काम करती है। यहाँ पर नाक जो है, नोज देखो आगे, तो ये नरम पार्ट है, ये नरम पार्ट किसका बना है, कार्टिलेज का, ठीक है। पीछे चले जाओ तो ये सख्त है, ये सख्त पार्ट जो है वो हड्डी का बना, बोन का बना हुआ है, वो नेजल बोन होती है। 2 बोन होती है जो आपस में चिपकी रहती है, यहाँ पर ये नेजल बोन हो जाएगी। नेजल बोन के बाद अगली जो बोन होती है वो होती है 2 लैक्रिमल बोन होती है। नेजल बोन 2 होती है, लैक्रिमल ये भी क्या करती है, नाक की वाल जो होती है, दीवारें, वो बनाने का काम करती है, तो लैक्रिमल बोन हो जाएगी। लैक्रिमल के बाद फिर अगली जो बोन होती है वो होती है वोमर। वोमर बोन, वोमर बोन कितनी होती है, 1। और ये वोमर बोन जो होती है वो मेनली क्या करती है, क्या करती है, नेजल सेप्टम, नाक जो है उसका जो सेप्टम होता है बीच वाला पोर्शन जिससे नाक 2 भागों में बट जाता है, वो वोमर बोन थी, ये वाला, ये नेजल सेप्टम जो है वो वोमर बोन बना रही है। वोमर बोन के बाद अगली जो बोन जो होती है वो होती है इंफीरियर कॉनके, नेजल कॉनके जो है वो है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन जो होती है वो क्या करती है, माउथ का जो रूप जो होता है, मतलब छत, वो जिसको पैलेट कहा जाता है, हार्ड पैलेट, 2 पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला, हार्ड पैलेट उसके आगे वाला, वो हार्ड वाला पोर्शन है वो पैलेटाइन बोन और मैक्सिला 2 से बनता है। तो ये कितनी होती है, पैलेटाइन बोन जो होती है वो भी 2 होती है, ठीक है। तो ये कितने बोन हो गए टोटल, गिनो, हो गए 14 बोन, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं बुक के अंदर, जैसे आपके एक बुक के अंदर भी दिया हुआ है, हायोइड बोन जो है, हायोइड बोन जो होती है वो मेनली जो गर्दन जो होती है यहाँ पर से होती है, और ये बोन कैसे होती है, सी शेप की होती है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की होती है ये बोन, सी शेप की होती है। और ये बोन जो होती है वो फ्री बोन है, किसी से साथ जुड़ती नहीं है। हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है, जुड़ती नहीं है, उसको कौन सी बोन है, हायोइड बोन है। तो इसको भी मान लेते हैं, कोई कोई बुक में क्या माना है, इसको भी फिर स्कल बोन के अंदर मान लिया जाता है। तो ये अगर गिन लेते हैं तो एक और हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और बोन जो है उसको भी स्कल बोन के अंदर माना जाता है, वो है मिडिल ईयर की बोन, जिसको ओसिकल कहते हैं, ओसिकल्स, ठीक है। तो एक ईयर के अंदर 3 ओसिकल होती है, 3 ओसिकल होती है, एक ईयर में 3 ओसिकल होती है, 3 छोटी छोटी, बहुत ही छोटी बोन है ये, ठीक है। उसको कहा जाता है मेलस, इंकस और स्टेपिस। तो एक कान के अंदर ये 3 बोन होती है, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी बोन होती है, तीनों आपस में लूजली जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, और बहुत ही छोटी होती है ये बोन, मेलस, इंकस, स्टेपिस। ये ईयर की बोन होता है, इसको ओसिकल कहते हैं। तो कोई क्या कहता है, इसको बोन मानता है, कोई इसको क्या करता है, बोन। स्केलेटन सिस्टम के अंदर इसको नहीं शामिल किया गया, लेकिन इसको स्केलेटन सिस्टम जो इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है। तो मिडिल ईयर सेंसरी ऑर्गन हो गया, तो वहाँ की है। तो बोन अगर कहते हैं अपन, टोटल बोन कितनी है, फिर ये दोनों बोन को भी गिना जाता है, ठीक है। लेकिन जब स्केलेटन सिस्टम की बोन कहा जाएगा, स्केलेटन सिस्टम की बोन, तो उसमें फिर इनको नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो किसमें जुड़ी होती है, ईयर के अंदर है, और हायोइड बोन क्योंकि किसी के साथ जुड़ती नहीं है, तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो जुड़ती नहीं है इसलिए। बाकी है ये भी बोन। तो स्केलेटन सिस्टम की अगर करते हैं बात अपन, वहाँ पर तो कितनी आएगी, 22 बोन,
ठीक है। फिर आता है अगला इसके अंदर, वो है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके अंदर टोटल जो बोन होती है वो कितनी होती है, ये 26 बोन होती है टोटल, ये याद रखना है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, ठीक है। सभी बोन जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन होती है, वो बोन के अंदर क्या होता है, छेद होता है बोन के अंदर। ये बोन अगर देखें अपन तो अलग अलग टाइप की होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बोन होती है। मैं रफ डायग्राम में, अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है। ये बीच में क्या होता है, इसे छेद होता है, ठीक है। ये जो छेद होता है उसको न्यूरल कैनाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल कहते हैं। जब सभी बोन आपस में ऐसे जुड़ जाएगी इस तरह से, तो सभी बोनों के छेद जो होंगे वो होंगे इस तरह से, ट्यूब बना लेंगे। एक ये बोन है इस तरह से, और उनके बीच में ये ट्यूब बन जाएगी, उसको न्यूरल कैनाल कहेंगे। और उसी न्यूरल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी नर्वस सिस्टम की, वो स्थित होती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गन, एक तो ब्रेन कहाँ होता है, क्रेनियल कैविटी के अंदर, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी कैविटी है, न्यूरल कैविटी, उसके अंदर स्थित होता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसको भी फिर क्या है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सी होती है, गर्दन की होती है, नेक की, ठीक है, नेक के अंदर होती है। नेक की होती है उसको तो सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है, ठीक। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। उसमें जो पहली वर्टिब्रा जो होती है, फर्स्ट वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो पहली वर्टिब्रा जो होती है उसको कहा जाता है एटलस। उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस, ये याद रखना है ना। पहली वर्टिब्रा कौन सी है, एटलस। ये जो एटलस, एटलस का मतलब क्या, एटलस साइकिल देखी आप लोगों ने, एटलस साइकिल देखी होगी। एटलस साइकिल के एड के अंदर देखा होगा, लोगों के अंदर क्या होता है, एक आदमी होता है, और आदमी क्या करता है, पूरे वर्ल्ड जो है दुनिया को वो उठा के खड़ा रहता है, तो हाथों को उठा के रखता है, ये एड होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये एटलस बोन होती है, वो क्या करती है, पूरा स्कल जो होता है, ये एटलस बोन होगी जैसे फॉर एग्जांपल, तो पूरा स्कल क्या होता है, एटलस बोन के ऊपर होता है, इसलिए इसको एटलस कहते हैं कि पूरा स्कल जो है उसको उठा के चलता है। ये पूरा एक एटलस के ऊपर पूरा स्कल है, हमारा इतना बड़ा स्कल, एक एटलस जो है उसके ऊपर होता है। तो एक छोटी सी बोन है एटलस, वो पूरे स्कल को उठा रही है, इसलिए इसको एटलस कहा जाता है। दूसरी जो होती है वो होती है एक्सिस, एक्सिस बोन। एक्सिस वर्टिब्रा क्यों कहते हैं इसको, एक्सिस क्यों कहते हैं, कि ये जो एटलस जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर ही क्या होती है, एक्सिस के ऊपर ही घूमती है। ये क्या करती है, एक्सिस का काम करती है। जैसे साइकिल देखिए, साइकिल क्या होता है, टायर, जो साइकिल का टायर है, गाड़ी का टायर सबने देखा, पूरा टायर कहाँ, किसके चारों तरफ घूमता है, बीच में एक रिंग होती है या एक्सिस होता है, उसके चारों तरफ घूमता है, एक्सिस होता है, उसके चारों तरफ घूमता है टायर, ठीक है। तो ये जो है बोन क्या करती है, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसा प्रोसेस निकला हुआ रहता है इस तरह से, बोन के ऊपर साइड से देखते हो तो अपन यूं इस तरह से साइड से निकला हुआ प्रोसेस निकला हुआ रहता है इतना सा, और उसमें फिट होता है ये जो एटलस बोन है, उसमें एक छेद होता है इस तरह से रिंग में, जैसे एक्सिस है उसके ऊपर टायर फिट होता है इस तरह से, उसके बाद घूमता है, ठीक वैसा इसमें भी क्या होता है, ये फिट होता है बोन, रिंग छेद होता है उसका, रिंग टाइप, उसमें फिट हो जाएगा रिंग में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहा जाता है। तो दूसरी वर्टिब्रा कौन सी हो जाएगी, एक्सिस। ये टिक द करेक्ट में अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, सेकंड का नाम क्या है, इस तरह से, ठीक, एक्सिस हो गया। फिर उसके बाद जो अगली होती है 3 से लगाकर 7 तक, उसको फिर क्या कहते हैं, C3, C4, C5, C6, C7, इस तरह से नाम दे दिया जाता है। सर्वाइकल के बाद दूसरी जो होती है वो होती है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा मैंने वी किया मतलब वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है वो थोरेसिक केज जो होता है, ये जो कहलाता है उसको थोरेसिक केज कहते हैं, ये वाला, उसका पीछे का वाल जो होती है वो बनाती है, और ये क्या करती है, जो रिब्स जो होती है उसको अटैचमेंट देने का काम करती है, मतलब जोड़ने का काम करती है। वो टोटल कितनी होती है, 12 टोटल 12 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल 12 हो जाएगी, ठीक है। इसका भी नाम वही T1, T2, T3 ऐसे करते हैं, T1, T2 ऐसे T2, T3 तक लिया जाता है, ठीक है। अगली जो होती है वो होती है यहाँ पर ये वाली, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद नीचे वाली, और ये जो वो होती है वो होती है लंबर वर्टिब्रा, और ये टोटल 5 होती है। लंबर कितनी होती है, टोटल 5 होती है। तो टोटल कितनी हुई है, 12, 7, 19, 5, 24 तो होगी, है ना। फिर अगली होती है वो सैक्रम, एक सैक्रम होती है। एक्चुअली ये सैक्रम जो होती है वो एक है, लेकिन एक्चुअली एक नहीं है, ये कितनी है,
5 वर्टिब्रा जो होती है उसका फ्यूजन से बनती है, मतलब 5 वर्टिब्रा जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है, जुड़ के एक सैक्रम बनाती है। ठीक है, तो 5 वर्टिब्रा जो है जुड़ के एक सैक्रम बना रही है, तो सैक्रम एक। और अगला होता है कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स इंसानों में पूंछ नहीं होती, जानवरों में क्या होती है, पूंछ होती है। तो जानवरों में ये कॉक्सिक्स होती है, क्या होती है, लंबी हो जाती है, क्योंकि अपना इंसानों में पूंछ नहीं होती है, वो विलुप्त होगी, और ये एक बनाती है। लेकिन ये भी कितनी बोन मिलकर बनती है, 4 बोन मिलकर। ठीक, तो टोटल अगर देखें तो कितनी होती है, 1900, 2400 है, 25 और 26, 26 होगी। ठीक, तो 26 ये हो जाएगी। लेकिन इसको 26 नहीं मानते, टोटल कितनी मानते हैं इसको, 5 और 4 9 और 5 टोटल गिनो इसको, कितनी हुई, 33। ठीक है, तो इसको कितनी मानते हैं, 30। अगले जो है बोन जो है वो है थोरेसिक केज। एक्सियल स्केलेटन में तीसरा जो होता है एक्सियल के अंदर वो है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, और ये बनता है मेनली रिब्स और स्टर्नम से। तो इसमें 2 चीज़ें होती है थोरेसिक केज के अंदर, एक तो क्या होती है, रिब्स होती है। टोटल कितनी होती है रिब्स, 12 रिब्स होगी। एक साइड कितनी होती है, 12 पेयर होती है ना, पेयर मतलब टोटल होगी 24 रिब्स। तो 12 पेयर रिब्स होती है, और ये 12 जोड़ी रिब्स जो होती है वो एक बोन जो होती है आगे की तरफ, जिसको स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम एक, उसके साथ क्या होती है, जुड़ती है, उससे जुड़ी होती है। और ये रिब्स जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी बैंड होती है, इस शेप की होती है, सी शेप की, इस तरह होती है वो रिब्स होती है वो। ठीक है, पीछे की तरफ तो ये किससे जुड़ती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है उससे, पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। और आगे की तरफ ये क्या होती है कि ये जो रिब्स होती है वो आगे की तरफ क्या होती है, स्टर्नम जो है उसके साथ जुड़ी होती है, लेकिन सीधी नहीं जुड़ती है स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के साथ जुड़ने से पहले वो किससे जुड़ती है, कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज के द्वारा स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो टोटल जो है वो बोन कितनी होगी थोरेसिक केज के अंदर, 25 हो गई। तो तीनों को मिला के कितनी हो जाएगी, 22 और ये 33, 55 और 25, 80 बोन हो जाएगी। तो एक्सियल स्केलेटन की तो ये हो गई बोन जो होती है वो, आ गया समझ में, एक्सियल स्केलेटन की बोन हो जाएगी। टोटल कितनी, 80 बोन होती है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर। दूसरा जो होता है नीले कलर के अंदर जो बनाया हुआ है वो पूरा कौन सा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो टोटल कितनी गिनी थी हमने, 206 बोन, 80 निकालो तो कितनी रहेगी, 126। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें कितनी बोन होती है, 126, 126 बोन होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें भी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर मेनली लिम्स जो होते हैं वो वाली बोन सम्मिलित होती है। लिम्स, अपर लिम, हाथ जो होते हैं उसको तो कहते हैं अपर लिम, पैर जो होते हैं उसको कहते हैं लोअर लिम। अपर लिम्स के अंदर, अपर लिम में कौन कौन सी बोन होती है वो, ठीक, तो उसमें सबसे पहली बोन जो होती है, टोटल बोन जो होती है अपर लिम के अंदर वो कितनी होती है, टोटल 64, दोनों हाथों को मिला के, मतलब एक हाथ में कितनी रहेगी, 32 प्लस 32, तो कितनी हो जाएगी, 64। कौन कौन सी बोन रहती है उसके अंदर, अपर लिम के अंदर बोन के अंदर देखें तो सबसे पहला तो क्या होता है, एक होता है, ठीक है, वो है स्कैपुला। स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला को क्या कहते हैं, पेक्टोरल गार्डल भी कहा जाता है। स्कैपुला जो होता है वो मेन किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर शेप का। ये जो दिख रहा है ये स्कैपुला है। 2 स्कैपुला होते हैं जो पीछे की तरफ जो होता है, मतलब ये थोरेसिक केज उसके पीछे की तरफ स्थित होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ एक प्रोसेस निकला रहता है, उसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है, एक कैविटी बनी होती है, उस कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी कहा जाता है। ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। इसके पुला के बारे अपन एक एक बोन का पढ़ेंगे, तुम्हारे बुक में नहीं दिया इसलिए नहीं जाना होता डिटेल में। इसके पुला जो है उसके ऊपर एक एस शेप की बोन होती है, जो स्केपुला जो है उससे, और जो स्टर्नम जो है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसको कहा जाता है क्लेविकल। क्लेविकल के बाद कौन सी बोन है, ये वाली, उसको कहते हैं हुमरस। ये हुमरस जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, स्केपुला से जुड़ी होती है। हुमरस कितनी होती है, एक, ठीक है। हुमरस के बाद अगली बोन जो होती है ये वाली, उसको कहते हैं रेडियस। रेडियस भी कितनी होती है, एक, ठीक है। और एक और बोन होती है वो होती है अल्ना, इसको 4 आर्म की बोन कहते हैं। उसके बाद अगली जो बोन होती है वहां पर हुई है, टोटल 8 बोन होती है, टोटल 8 बोन होती है, वो होती है कार्पल। कार्पल, ये टोटल 8 बोन होती है,
8 के दिन नाम, तो सिंपल तरीका है 8 के नाम को याद करने का, सुंदर लाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। ठीक है, ये फार्मूला याद करने का। एस फॉर कौन सी हो जाएगी, स्कैफोल्ड, सुंदरलाल ठीक है, सुंदरलाल। एल फॉर ल्यूनेट, ठीक है ना, टासल नहीं बेटा, ट्राइक्विट्रल, पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म, पी फॉर पीसी फॉर्म, ठीक है। फिर है टी फॉर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। फिर टी फॉर ट्रेपीजॉइड, ठीक है। सी फॉर कैपिटेट और एच फॉर हेमेट। तो ये होगी टोटल 8 कार्पल बोन, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। सुंदरलाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, ये याद करने तरीका। तो 8 तो कार्पल बोन होती है, ठीक है। कार्पल बोन के बाद फिर अगली जो बोन होती है यहाँ पर, ये कौन सी है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल टोटल कितनी बोन होती है, 5 कितनी होती है, मेटाकार्पल, ठीक, ये याद रखना। फिर लास्ट आती है फेरेंजिस, फेरेंजिस, और फेरेंजिस होती है 14 फेरेंजिस होती है। तो टोटल कितनी बोन होगी, गिन लो, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, टोटल को 32। तो एक हाथ में 32, तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी, 32, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 64। तो ये तो होगी कौन सी बोन, अपर लिम्स की बोन होती है वो, ठीक। फिर है लोअर लिम, लोअर लिम के अंदर कितनी बोन होती है, एक लिम के अंदर कितनी होती है, 31, दूसरी लिम में कितनी होगी, 31, टोटल 62 बोन होती है। अब ये जो 31 बोन होती है उसमें सबसे पहली बोन तो कौन सी होती है, ये पेल्विक को हिप बोन भी कहा कहते हैं, ठीक है, हिप बोन, क्योंकि ये हिप का वाला पोर्शन जो होता है हमारा, ये हिप वाला जो पोर्शन है वो बनाने का काम करती है हिप बोन, इसलिए इसको हिप बोन कहते हैं। ये पेल्विक गार्डल है, ठीक है। पेल्विक गार्डल जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली फिर जो बोन है वो है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितनी होती है, 5, मेटाटार्सल कितनी होती है, 5 बोन होती है, ठीक है। और लास्ट में फिर आती है फेरेंजिस, 14, तो फेरेंजिस कितनी होती है, 14 बोन होती है। तो टोटल बोन गिनो कितनी हो गई, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 और 31 62, 62, 64 126। तो ये तो होगी टोटल आपके 206 बोन है। इस तरह से आपको सभी बोन के नाम याद होने चाहिए।